हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th। हम बात करने वाले हैं आज क्लास 9th के एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में, जिनका टॉपिक आया है रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। तो बच्चों, ये जो क्लास होने वाली है, ये होने वाली है हमारी सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को लेकर, जो कि टोटल 16 प्रॉब्लम्स है अपनी एनसीईआरटी बुक में। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ओवर हियर। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे और जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 तक। सारी क्लासेस होने वाली है, मतलब सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, एक बात और, दिस इज द ऑन डिमांडिंग क्लास, इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्लास मैं आपके लिए सिर्फ ऑन डिमांड बना रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के मुझे कमेंट्स आए थे। ऑब्वियसली दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग कि सर प्लीज मेक द एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशंस regarding this one, then I am making the video only for you students। तो आपका तो मेरे लिए सपोर्ट बनता ही है मेरे बच्चों। चलिए तो बढ़े स्टार्ट। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैंने पीपीटी डिजाइन किया आपके लिए स्पेशली, एज यू कैन सी ओवर हियर माय स्टूडेंट्स। मैंने सारे पीपीटी को ऐसा डिजाइन किया कि ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और साथ में डायग्राम को देखने में मजा आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर बोर्ड। आए बच्चे, तो माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम द होम विच इज लोकेटेड डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। ऑन रीचिंग देयर ऑब्वियसली ही डिस्कवर्ड दैट द फॉरगेट टू कैरी द क्लॉथ बैग। He came home to take it, obviously went to shop again, bought the provisions and came back home. How much distance traveled by him and what was his displacement from home? सभी को पता है कि distance is a scalar quantity, as you all know my students। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है मेरे बच्चों, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन। व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि आपको यहाँ पे इसका मेन पर्पस, मेन कोर समझ में आ जाए। सेकंड, इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट हैज ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड अलोंग विद द डायरेक्शन। तो इस बेसिस पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन होने वाला है बहुत आसान, बहुत ईजी। आइए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी मेरे बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होना है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है मेरे बच्चा। चलिए, वेक्टर स्केलर तो आपको पता ही था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। अब सबसे पहले बात करेंगे कि जो फादर थे वो कहाँ गए हैं। सर वो होम से लेके शॉप तक गए हुए हैं। यहाँ पे कंडीशन बनेगी होम टू शॉप, ठीक है ना। और टोटल डिस्टेंस कितनी रह गई ना, 250 मीटर। जैसे ही वो पूछे ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड क्या हो गया, उनका बैक फॉरवर्ड हो गया। तो वापस कहाँ है बच्चा वो, सर वापस आए हैं शॉप से होम की तरफ। तो बेटा कितना ट्रेवल किया उन्होंने बताइए। सर 250 मीटर उन्होंने ट्रेवल किया, ठीक है। फिर अगेन 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 मेरा बच्चा वो होम से किधर गए, जल्दी बता दो। सर शॉप तरफ गए हैं, तो कितना ट्रेवल किया, सर 250 मीटर, ठीक है बेटा। होम से शॉप पे गए, शॉप पे उन्होंने बैग भूल गए, फिर शॉप से वापस कहाँ आए वो, ऑब्वियसली होम पे आए। फिर होम पे वहां पे कहाँ गए, वापस कहाँ गए, शॉप पे गए। और शॉप पे करने के बाद में फिर वापस जो है मेरे बच्चों किधर आए, आपके होम आए, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस आ गई मेरे बेटा, यहाँ पे मेरे पास में। तो डिस्टेंस कितनी आ गई सुमित सर, डिस्टेंस आ जाएगी मेरे बेटा ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई ऑल आर पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा मेरे बेटा 1 किलोमीटर। सर ये तो 1000 आएगा। हाँ बेटा मीटर में था ना, मीटर में था। आई कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। तो आवर करेक्ट आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट इज 1 किलोमीटर, ठीक है। पहले होम से शॉप पे गए बच्चा, शॉप से वापस होम पे आए, फिर होम से वापस शॉप पे गए, फिर शॉप से वापस आए। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फादर is around 1 kilometer। you can write 1000 meter 2 in the answer, ठीक है बच्चा। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं मेरे बेटा। तो बहुत आसान है, इसी को मैं इसको रीमोडिफाइड, उतार लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट मत लो, उतार लो बेटा, कर लो उसको, है ना। हाँ, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर का यूज करें, कर लो। सॉरी, अब ध्यान से ना बेटा। अब जैसा मैंने आपसे बोला था कि जैसे अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं मेरे बच्चों, वैसे ही एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, और वो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्शन। अब देखिए, होम से शॉप पे गया है तो पॉजिटिव, और जब शॉप से होम पे आया है तो नेगेटिव। सिमिलरली होम से शॉप पे गया है तो पॉजिटिव,
मतलब गए हैं, फादर है तो गए हैं, ठीक है ना। सॉरी फॉर माई वॉइस, मैंने हो सकता है थोड़ा सा गलत बोल दिया, गया नहीं बोल सकते, गए बोलेंगे, रिस्पेक्टफुल पर्सन है भाई, फादर है ना। चलिए फिर शॉप से होम पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, नेगेटिव हो जाएंगे। तो सिमिलरली ओवर हियर दैट इज बिकम 250 प्लस माइनस 250 प्लस यहाँ आ जाएगा 250 और सिमिलरली हियर आई हैव माइनस 250। इसको बोलेंगे अपन एलजेब्रिक सम। सर ये नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं हम? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कि डायरेक्शन इज अपोजिट। क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्शन इज अपोजिट। तो यहाँ हो जाएगा 250 250 कैंसिल, 250 250 कैंसिल, द फाइनल आंसर विल बी 0। तो ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, जल्दी बता दो, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एंड डिस्टेंस विल बी 1 किलोमीटर इन दिस केस। ठीक है, आप चाहे तो उतार सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सुमित सर क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं? देखो बेटा डायरेक्ट तो आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भी वापस आने पर नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बट बेटा एज पर इज माय ओपिनियन, आप लोग है ना डायरेक्ट मत कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको सॉल्व पे ही नंबर मिलने वाले हैं स्कूल में, है ना, ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। अदरवाइज योर टीचर विल कट योर नंबर, है ना, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो प्लीज राइट डाउन ऑल द स्टेप्स दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ा मेरा बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पहला है वर्टिकल मोशन। आइए बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के टाइम पास नहीं करूंगा बेटा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन 16 है, अपन एक एक क्वेश्चन को रीड करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं इसका मेन कंसेप्ट पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है इफ द हाइट ऑफ द ईच फ्लोर इज 3 मीटर। भाई एक एक फ्लोर की हाइट कितनी होने वाली है सर? 3 मीटर होने वाली है। दो ही चीज फाइंड करना है एज यू ऑल नो, फर्स्ट आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या बच्चा यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे गया वो, ठीक है ना, और फिर कलेक्ट अब बुक ली उसने उठाई वहां से और वापस किधर आ गया वो, क्लासरूम पे, जो कि 2nd फ्लोर पे था। ठीक है ना, ध्यान रखिए क्लासरूम उसका 2nd फ्लोर पे है, पर ग्राउंड फ्लोर से कहां गया है वो, 4th फ्लोर पे गया है, फिर 2nd फ्लोर पे आया। तो मैं उसको प्रॉपर आपको एक मैप के थ्रू बता देता हूं। देखो सबसे पहले वो कहां था सुमित सर? वो ग्राउंड फ्लोर पे था, बिल्कुल सही। तो लिखता हूं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, मैं जी और एफ लिखने वाला था पर कुछ बच्चे गलत समझ लेते हैं उसको, इसलिए मैंने उसको ग्राउंड और एफ लिख दिया। चलिए समझ गए होंगे आप लोग जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से किधर गया बच्चा, बता दो सर? 4th फ्लोर पे गया हुआ है। ठीक है, और 4th फ्लोर से किधर आया है वो सर? 4th फ्लोर से आया है वो 2nd फ्लोर पे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में एक कंसेप्ट दिया हुआ है, क्या दिया है सर? एक कंसेप्ट ये दिया है अपने पास में कि जो आपका एक एक फ्लोर है, ठीक है ना, ये जो फ्लोर का डिस्टेंस दिया हुआ मेरे बच्चा, वो कितना दिया हुआ है सर? वो दिया हुआ है मेरे पास में, कितना दिया, क्वेश्चन पढ़ो, वो दिया है मेरे पास में, ये लिखा ना यहाँ पे देखो 3 मीटर, 3 मीटर के फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे गया वो, कहां गया? ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड टू 4th, मतलब G टू 4th फ्लोर। और एक एक कितने का है? एक एक कितने का है सर? एक एक जो है वो 3 मीटर का है। अब एक यदि 3 मीटर का है मेरे बेटा, तो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे कितना हो जाएगा? अरे सर आपको नहीं पता है क्या? 3 × 4 मतलब 12 मीटर। ठीक है ना। अब ग्राउंड टू 4th की बात करूं, यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा सर 12 - 0, भाई फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ कितना आ जाएगा? 12 मीटर। ठीक है भाई, कोई समझ में की दिक्कत? समझ में नहीं आया हो किसी को? आ गया? मतलब ये कंडीशन सुमित सर कौन सी है? ये गोइंग अप है बेटा। ये कौन सी कंडीशन मेरे राजा? गोइंग अप वाली है। नहीं आया समझ में? अरे बेटा ग्राउंड टू 4th एक है 3 मीटर का, तो 4 कितने होंगे सर? 12 मीटर के। वही तो लिखा है, वही तो लिखा है। तो 12 - 0 क्यों लिख दिया सर आपने? क्योंकि ग्राउंड मतलब 0, 4th मतलब 12, तो 12 - 0 बिकम 12। अब 4th से सेकंड में आ गया भैयू अपना, 4th से काय पे आ गया भैयू सर? 2nd पे आ गया। ठीक है ना। तो 4th से 2nd पे आया है, 4th से 2nd पे आया है, तो 4th पे कितना था? 4th पे था 12 और 2nd पे आएगा 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 मीटर। ये कौन सी कंडीशन है बेटा सुमित सर? ये गोइंग डाउन वाली है। अब ये मत पूछना मेरे राजा कि 2nd पे आपने 6 कैसे लिख दिया सर? 2nd पे आपने 6 कैसे लिख दिया? तो ऐसे लिख दिया सर। कैसे लिख दिया आपने भाई? 4 to 2nd,
वही अपना फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे इनिशियल मैंने फाइनल क्यों लिखा, क्योंकि बेटा अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है अपन सॉरी 12 6 माइनस 12 तो करने से रहे, ठीक है ना, तो गोइंग डाउन में अपने पास उल्टा लेना है, अपने को 12 माइनस 6 ही लिखेंगे, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ये तो आपको लगेगा सर आपने यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लिया था, यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल कहाँ से ले लिया, तो आंसर आई हैव गिवन। और द मेन थिंग इज दैट कि सर ये 6 कहाँ से आया, देखो बेटा सेकंड फ्लोर मतलब कितना, सेकंड इंटू 3 मतलब 6 मीटर, फर्स्ट फ्लोर मतलब कितना 3 इंटू 1 मतलब कितना 3 मीटर, सर फोर्थ फ्लोर मतलब कितना, अरे यार 4 इंटू 3 मतलब कितना, सुमित सर 12 मीटर। अब ये बात बोला सर 5 फ्लोर मतलब कितना, अबे 4 ही तो फ्लोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ से सेकंड पे आया अपना भैयू, ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सर, टोटल डिस्टेंस हो गई उसकी कितनी बता दो भाई, टोटल डिस्टेंस मेरे बच्चा 12 मीटर प्लस 6 मीटर बिकम 18 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इट इज, बोलो जल्दी, अरे बोलो ना यार भाई साहब, 18 मीटर, ठीक है। मैं हट गया हूँ बोर्ड के सामने से, है ना, आप स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो तो लिख लो, जैसी आपकी इच्छा और भक्ति दोनों, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े। समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर, अरे ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ता है, ध्यान से देखो। अब फाइंड करना मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्या फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे करेंगे, मैं इसी को इसको मॉडिफाइड कर देता हूँ, देखो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। अब देखो ग्राउंड से फोर्थ पे गया, तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, तो ये हो गया मेरे पास 12 माइनस जो कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां से कहा है 6, तो कितना हो गया अपने पास में 6 मीटर। तो बेटा देखो जाने का पॉजिटिव और आने का, अरे एक डायरेक्शन है ना मेरे 9th क्लास का बच्चा, तो डायरेक्शन है मतलब क्या, डायरेक्शन मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है सर, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, वही तो मेरे राजा बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा राजा बेटा, सब बताओ जल्दी कितना आएगा सर, 6 मीटर, बिल्कुल सही। तो ठीक है मेरा बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 6 मीटर, और इसमें यहाँ लिख देना अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि 12 बड़ा है ना बेटा अपवर्ड में, गोइंग अप, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा अपवर्ड। ये लो मैंने उसी आंसर को मॉडिफाइड कर दिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस क्यों आ गया, अरे मेरे बेटा ऊपर गया पॉजिटिव, नीचे आया नेगेटिव, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, इट है डायरेक्शन अलोंग विथ। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अच्छा यहाँ पे अपने पास में 18 मीटर, जो भी हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा, और ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो गलत बात है, आप ऐसा चेंज करके लिख देते हैं, भाई टीचर्स के लिए सवाल आउट है, तुमको पूरा पूरा लिखना है एग्जाम में, तुम्हारे लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं देने वाला मैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना हो तो लिख लो, ठीक है नहीं। सर तो गलत बात है, आपने माइनस लगा के पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया, भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अपन राइट नाउ। अब आया अपना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। द गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। अब जैसे आपने स्पीडोमीटर देखे होगा मेरे हिसाब से आपके लिए कोई नई बात तो ही नहीं, आपने ओडोमीटर भी देखा होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से ओडोमीटर पुरानी चीज है, डिजिटल मीटर आ गया अब तो, कांस्टेंट रीडिंग दे रहा है, स्पीड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है आप लोग यहाँ पे कि इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, इफ सो हाउ। तो अब बताना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो आपका स्कूटर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, यू कैन राइट इफ यू वांट टू राइट, है ना, मैं आपको लिखवा भी दूंगा, आप बोलोगे तो अलग से, है ना, आप समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ लो पहले। देखो मेरे बच्चा, स्पीड एक्चुअली जो होता है वो होता है मेरे राजा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है मेरा बेटा, वो मैग्नीट्यूड होता है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। मतलब कि स्पीड जो है बेसिकली हम क्या लिखते हैं परिभाषा स्पीड की, बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। मतलब कि स्पीड बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी है, जल्दी बता दो सर, स्केलर है। ये कैसी प्रॉपर्टी है सर, ये वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड,
देयर इज नो डायरेक्शन। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट, तो क्या ये हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो दो रीजन से होता है। पहला क्या होता है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। भाई पहला क्या होगा? चेंज इन, आप बोलेंगे सर आप मैग्नीट्यूड क्यों लिख रहे हो? लिख दो, स्पीड लिख दो, चेंज इन स्पीड। अब स्पीड बोलूं या मैं क्या बोलूं? बोलो जल्दी, मैं क्या बोलूं? मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे बोलो क्या बोलूं? मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे बोलो जल्दी सर वेलोसिटी बोलो। अरे ठीक है ना बेटा, या तो मैं स्पीड बोलूं या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वैसे देखा जाए तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, टाइम इंटरवल होता है मतलब, ठीक है ना। तो मेरे बच्चा यहाँ पे जब चेंज इन स्पीड की बात कर रहा हूं, मतलब स्पीड मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। देखो वैसे लिखना मेरे को मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ही पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि देखो स्पीड अपॉन टाइम बेटा एक्सेलरेशन नहीं होता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम ही एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि दोनों ही वेक्टर प्रॉपर्टीज हैं, जो कि ऑब्वियसली एक्सेलरेशन में क्या होता है? डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। और सेकेंड आएगा मेरे बेटा यहाँ पे, लिखना हो तो लिख लो, चेंज इन, अच्छा लिख देता हूँ ये लाइन में, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दो चीज हो गई, चेंज इन स्पीड और साथ में क्या हो जाएगा? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और एक और कंडीशन बता देता हूं मैं आपको, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन हो जाएगी बोथ, ठीक। तो पहली जाएगी चेंज स्पीड या बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और सेकंड क्या हो जाएगी? चेंज इन ऑब्वियसली डायरेक्शन। अरे ठीक है ना भाई, चेंज इन क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? सर डायरेक्शन हो जाएगा। अब डायरेक्शन हो जाएगा वेलोसिटी का, साथ में क्या बोथ दोनों ही चेंज हो जाए, ठीक है ना। अब यहां पे ये बात का क्लियर हो रही है सुमित सर कि भाई स्पीडोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट है, ये कैसे पता लग रहा है? तो देखो बेटा, कब होगा? जब एक्सेलरेटिंग जो होगा, इवन व्हेन द स्पीडोमीटर शोज द कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो इस केस में होगा कि भाई यदि जो लड़की है, यदि वो लड़की है वो कर्व पाथ में मोशन करे, कर्व पाथ में, किसमें? कर्व पाथ में, मतलब कि ऐसे ऐसे मोशन करे, ठीक है ना। अब जब लड़की मेरा बच्चा कर्व पाथ में मोशन करेगी, जैसे कोई कॉर्नर हो गया या टर्निंग रेडियस हो गई, तो डायरेक्शन ऑफ हर वेलोसिटी क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? कंटिन्यूअसली चेंज होगी। जैसे कैसे आप समझ में नहीं आया सर? देखो बताता हूं मैं आपको, बता देता हूं, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं, पूरा प्रॉपर बताएंगे। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मेरे बेटा। अब इसकी क्या वेलोसिटी क्या होगी? हर पॉइंट पे चेंज होने वाली है, ये देखो, ठीक है ना। तो ये क्या होगी? जो वेलोसिटी होगी इसकी कर्व पाथ पे क्या होगी? हर पॉइंट पे चेंज होगी। मैं बात कर रहा हूं लीनियर वेलोसिटी की, ठीक है ना। अब यदि अपन बात करें तो डायरेक्शन ऑफ चेंज हो कंटिन्यूअसली होगी, ठीक है ना। बट स्पीडोमीटर क्या करेगा? स्पीडोमीटर क्या करेगा? स्पीडोमीटर जो है मेरे बेटा सेम स्पीड शो करेगा। क्या बात कर रहे हो सुमित सर? हाँ भाई, ये तो रॉकेट साइंस है, ठीक है ना, कि यहाँ पे वेलोसिटी जो होने वाली है वो हर एक पॉइंट पे कैसी होगी? चेंज होगी मेरे बेटा। पर आपका स्पीडोमीटर जो है वो रीडिंग कैसी शो करेगा मेरे बेटा? रीडिंग जो है वो कैसी शो करेगा? सेम स्पीड शो करेगा। तो चेंज इन डायरेक्शन मींस स्कूटर इज एक्सेलरेटिंग। और यहाँ पे क्या होगा? जब डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि स्कूटर क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। यही कंसेप्ट है मेरा बेटा, ठीक है ना। सर एक बार और बता दो, बता देते हैं बेटा। देखो स्पीड को क्या लिख सकता हूं मैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको अच्छे से स्पेल लिख देता हूं ताकि आपको ऐसा लगे नहीं, मतलब मैं लिख देता हूं मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्केलर प्रॉपर्टी है, और ये वेलोसिटी देखा जाए तो वेक्टर है, पर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्केलर वेक्टर फर्क पड़ता नहीं है। अब किसी भी एक्सेलरेशन जो होता है वो दो चीज डिपेंड करता है, चेंज इन स्पीड ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे, या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और जब वो लड़की जो है
लड़की जो है ना इसमें, हाँ लड़की है, किसी भी सर्कुलर पाथ पे या कर्व पाथ पे मोशन करेगी मेरे बेटा, ठीक है ना, या कॉर्नर पर या गोइंग राउंड, मतलब बोलना चाहिए राउंड अबाउट जिसको बोल सकते हैं अपन लोग, या कर्व्ड पाथ की बात करें तो उस पे क्या होगा मेरे बेटा, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। बाकी उसमें अब देखो तीनों में से कुछ भी हो जाए, या तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होने वाला है चेंज, पर स्पीड कैसी रहने वाली है, सेम। स्पीड कैसे रहने वाली है, सेम मेरे बेटा। इसलिए अपन बोलते हैं यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बात करें सर, हाँ, जो लगता है टुवर्ड्स सेंटर, थोड़ा हाई क्लास हो जाएगा, बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है मेरे बेटा mv²/r। mv²/, ए मास है मेरे बेटा, v वेलोसिटी है, और r जो है वो टर्निंग रेडियस है मेरे बेटा, जिससे वो ऐसी गाड़ी ऐसी ऐसी घूमती है, ठीक है ना, वो कंसेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, यूनिफॉर्म स्पीड का क्वेश्चन था, हो सकता है थोड़ा आपको समझ में नहीं आया हो, पर ठीक है, आई ट्राइड माय बेस्ट। एक बार आप इसको रिपीट करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े मेरा बेटा। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4, आइए पढ़ लें। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and its velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. Obviously, find the average acceleration and the distance traveled in these 6 seconds. ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता मैं, पर इतना टफ क्वेश्चन भी है नहीं वो, ठीक है ना, दोनों ही कॉम्बो क्वेश्चन है। आइए कर लेते हैं मेरे बच्चा, तो करके बताओ सर। कर रहा हूँ भाई, शांति रखो, एक एक क्वेश्चन बोला, प्रॉमिस किया मैं करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस। चलिए, अब स्टार्ट रेस से करा है तो क्या करेंगे सर, अरे सर आपको नहीं पता रेस से हुए तो रेस सबको पता है, यू कितना आने वाला है, चल जी लो। यू मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, आप इसको v नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यू हो गया अपने पास में 0, इजी क्वेश्चन है वैसे। वेलोसिटी हमें ऐसे ध्यान रखना, जब भी कोई कार, स्कूटर, बस, फलाना ढिमका रेस से स्टार्ट करे, ओरिजिन से स्टार्ट करे मेरे बेटा, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी कैसी होती है, 0 होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन v की तरफ। तो v कितना होने वाला है सर, v होने वाला है, लिखा है 24 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है सर अपने पास में 6 सेकेंड्स। निकालना क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 6। हलवा क्वेश्चन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दो, ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, देख लेना, कैलकुलस मेथड और ग्राफिकल। अच्छा आप तो 9th क्लास में हो, आपके लिए ग्राफिकल है, कैलकुलस नहीं है, सॉरी। चलिए, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा बच्चा u प्लस 80, v दिया है 24, u दिया है 0, a अपने को फाइंड करना है, t दिया है 6। अब 6 मल्टीप्लाई में तो काय में जाएगा, सुमिच्छल, अच्छा डिवाइड में जाने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा मेरे पास a, यहाँ आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज ए यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई कोई ऐसा लिख देता है मीटर सेकेंड टू द पावर -2, तो दोनों का मतलब एक ही, नीचे जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अपन डिस्टेंस की। ये तो इजी क्वेश्चन आ गया यार, एस इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया सर आपने, यस मेरे बच्चा। u हो गया 0, t क्यों लिख रहा हूँ मैं, आई डोंट नो, लिख देते हैं फिर भी, प्लस a का वैल्यू कितना आया लेटेस्ट में अभी सर 4 आया है। टाइम अगेन दिया है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिख लो, चलो 6 स्क्वायर लगा लो भाई। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास में फिर से अपने पास में 1/2 इंटू हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 2 और एस आ जाएगा 36 2 जा 72 मीटर, ठीक है। ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन इजी था, उतार लो, उतारना हो तुमको, है ना, इजी है। एक्सेलरेशन होगा तो फाइंड करना था यार, सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा हुआ है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, नॉट अप टू द मार्क क्वेश्चन। इससे बेटर तो लाख गुना अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन था, है कि नहीं। स्पीड इज कांस्टेंट होगी उसमें, डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। और पता है क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है बेटा उसको, है ना। अब खैर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी सिलेबस में ऐसा देखा नहीं मैंने, देख लूंगा, यदि आप बोलेंगे तो उसका अलग से वीडियो बना देंगे आपका, ठीक है मेरे बच्चा। या चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चल करवा दो। अरे करवा रहे ना भाई, सब करवा रहे, 16 का 16 करवा रहे, बोल दिया मैंने तो आपसे पहले।
बात ही खत्म हो गई। चलो आ जाओ। अ मोटर बाइक मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। ओके, और नीचे कर दूं क्या क्वेश्चन, दिख नहीं रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन क्या बुक तो होगी ना तुम्हारे पास में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, है कि नहीं। चलिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टेकन टाइम टेकन। हाँ वही, टाइम टेकन टू द कम टू स्टॉप। चलिए, तो इनिशियल दी हुई है एक्सेलरेशन स्टॉप आफ्टर ट्रेल। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे एक बात पकड़ लो, स्टॉप्स मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चुमित चल जीरो हो जाएगी। हाँ बेटा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा स्टॉप, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरा बच्चा, 0। ठीक है, चलो सर आप तुतलाक क्यों बोल रहे हैं, अरे 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे, तुतलाक बोल रहे, हमारे लिए तो बच्चे हो तुम लोग। चलो लगाओ, डायरेक्ट कर दूं, ऐसा यू भी नहीं लिखूं, चल लिख दो, हाँ लिख देता। लो यू कितना दिया हुआ है, 28 मीटर पर सेकंड। सर वी 0 क्यों आएगा, 0 लिख दिया यहाँ पे, रीजन स्टॉप हो गया ना, स्टॉप मेरा बेटा। एस कितना आ गया जल्दी बता दो। सर 98 मीटर आ गया, और कहीं दिया है क्या, तो कहीं भी नहीं दिया, बस इतना खा जाएंगे क्वेश्चन। रहो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं सर मेरे को सपना आ रहा था कि यही वाला फार्मूला लगाना है। अरे मेरा बेटा टी दिया है क्या, अब टाइम तो दिया ही नहीं है, तो फिर फार्मूला क्यों लगाओगे। पहले वाला टाइम दिया है, फिर दूसरे वाले में टाइम लगा हुआ है, अब दोनों में टाइम रहेगा मेरे लाला, मेरे बेटा, मेरे भैयू, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर दो चीज़ अननोन हो जाएगी ना, तो फिर फाइंड क्या करोगे, इसलिए यही बेटर है, लगा लो मेरे हिसाब से। अरे भाई एक इक्वेशन में 2 चीज़ कैसे फाइंड करोगे यार, भाई तुम भी यार हद ही करते हो यार। चलो यू कितना दिया है अपने पास में, 28 का स्क्वायर लगा लो प्लस 2, ए कितना है सर, ए हम पता ही नहीं हमको, अच्छा ये तो फाइंड करना है, ठीक है। एस कितना है 98, वैसे भी आंसर माइनस में आने वाला है, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 500 कुछ होता है मेरे हिसाब से, यहाँ तक मुझे याद है यार, है ना। 28 का स्क्वायर का 700 कुछ होता है क्या, 28 मल्टीप्लाई 28 करे क्या, कर लेते हैं 784, हाँ 784 ही होता है, ट्रांसपोज कर लो उधर, 0 का स्क्वायर क्यों आई डोंट लिखा मैंने, तो जाएगा 784 आपका, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा यार, 196 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा ए। चलो आगे बढ़ाएं, ट्रांसपोज कर लो, तो 784 माइनस में, अरे प्लस का नेगेटिव है ना, ट्रांसपोज करेंगे तो यार, और अपॉन कितना हो जाएगा 196 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब 196 में अपन किसका डिवाइड मारेंगे, तो 196 6 चौक 24 मतलब 6 4 जा 24, और ये हो जाएगा मेरे पास में 5, तो ये आ जाएगा मेरे बेटा आपके पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आना चाहिए मेरे हिसाब से यार, एक बार चेक कर लेना, वैसे सही है ना। चलो तो ये आ गया मेरे पास, ए कितना आ गया सर, माइनस में क्यों आया है, अरे मेरे बेटा कार स्टॉप हुई ना, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, बताओ नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, जिसको पता है मैं नहीं बताऊँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कमेंट करती नहीं तुम लोग यार, ऐसे निकल जाते वीडियो देख के पट्टा करके। कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्सेलरेशन में नेगेटिव का मतलब क्या होता है। एक बच्चा बोल रहा है रिटार्डेशन होता है, पर मैं लिखूंगा नहीं सर। हाँ मत लिखे भाई, मत लिखे, तू पढ़ ले यार, वही बहुत है मेरे लिए, ठीक है ना, तेरा पढ़ना ही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। और जिसको लिखना है लिख देना, वैसे बता ही दिया मैंने, रिटार्डेशन। चलिए अब नेगेटिव साइन करता है कि भैया डी एक्सेलरेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी लाइक दिस वन। अब टाइम टेकन निकालना, आप तो खा जाओ क्वेश्चन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लो, सर में एस इक्वल टू यू टी प्लस एटी, अरे वो लगा ले, एक ही बात है भाई, दोनों ठीक है। चलो v कितना है, छठ जीरो है, जीरो, ये कितना दिया है 28, ए कितना लेटेस्ट में आया -4, ये हो जाएगा t, ठीक है। ट्रांसपोज द वैल्यू ओवर देयर, -28 -40, माइनस से माइनस कैंसिल, देखना माइनस में आंसर मत लिया ना, टाइम नेगेटिव नहीं होता मेरे बेटे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन के रिगार्डिंग के लिए बात अलग है, अभी टाइम नेगेटिव नहीं होता, इतना नाइट में समझ जाओ तुम। तो कितना होगा बताओ यहाँ पे 6, अरे कितना होगा यार 7 जा, तो यहाँ जाएगा अपने पास में, देखो मैं 4 का टेबल भूल गया, बताओ, तो यहाँ जाएगा मेरे पास t इज इक्वल टू कितना 7 सेकेंड्स। चलो बधाई मेरी ओर से, ठीक है। सर जूम इन कर दो, अबे जूम आउट कर दो, इन थोड़ी करना है, उतार लो, उतारना हो तो, ठीक है। क्वेश्चन हुआ फिनिश, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे।
है ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है ना, आपने कर ही लिया हुआ आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेसिकली जो क्वेश्चन है ये वाला हमारे पास में, ये आपको दिख रहा होगा कि सोर्स द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी दैट आर मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन। हमको बताना है बच्चा कि डू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। हमको जो आंसर देना है उसमें जस्टिफिकेशन भी करना है कि क्या भाई वो इक्वल वेलोसिटी है या नहीं है। तो हियर वी हैव द ग्राफ। सबसे पहले तो ये ग्राफ क्या है मेरे बेटा, ये ग्राफ जो है अपने पास होने वाला है पोजीशन टाइम ग्राफ। और जब पोजीशन टाइम ग्राफ में मेरे बेटा अपन स्लोप बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, स्लोप बनाते हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो आप एक बात बताइए, ये किसको करता है रिप्रेजेंट, ये किसको करता है, ये करता है बेटा इसको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है व्हेन आई टॉक अबाउट द स्लोप बिटवीन या ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि सबसे पहले आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें चेंज इन पोजीशन बोलते हैं, फिर आता है मेरे बेटा वेलोसिटी और फिर आता है बच्चों एक्सेलरेशन। व्हेन आई टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सर वेलोसिटी को करेगा। यदि वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ के स्लोप की बात करेंगे अपन, वेलोसिटी टाइम के सॉरी, तो वो रिप्रेजेंट करेगा बच्चा एक्सेलरेशन को। जब वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में अपन जब एरिया को डिफाइन करेंगे मेरे बेटा, तो वो किसको डिफाइन करेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ यदि है क्योंकि स्लोप बन रहा है, तो डेफिनेटली ये किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, ये करने वाला है किसको बेटा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है। अब क्वेश्चन में पूछा है बेटा अपने पास यहाँ पे कि क्या उनकी वेलोसिटीज जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो बेटा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि भाई ए एंड बी, है ना, ए एंड बी डू नॉट हैव इक्वल वेलोसिटी। क्या आने वाला है बच्चा, यह आंसर में आने वाला है कि ए एंड बी डू नॉट हैव इक्वल वेलोसिटी, ठीक है बेटा, डू नॉट हैव इक्वल वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। अब ध्यान से देखेंगे बेटा आप दोनों ग्राफ्स को, तो देखो बेटा यहां पे ये जो आपका ए वाला पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये आपको बी वाला दिख रहा है। दोनों ही ग्राफ्स को आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही ग्राफ क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सुमित सर बिल्कुल सही, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो आपका ए है उसकी वेलोसिटी जो है, मतलब ए जो है स्टीपर स्लोप है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा कि इसकी वेलोसिटी कैसी है, हाइयर है। भाई ए का स्लोप कैसा है सर, स्टीपर है। स्टीपर मतलब क्या कि वेलोसिटी, ये लिखता हूं यहां पे, हियर द वेलोसिटी ऑफ, है ना, स्लोप ए इज हायर, या इसको बोल सकते हैं अपन मैक्सिमम। सर आप कैसे पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें बेटा देखो आप 9th क्लास में, आई नो थोड़ा सा ग्राफ डिफिकल्ट पड़ सकता है आप लोगों को, तो यहाँ पे ये ग्राफ हल्का सा स्टीपर बना हुआ बेटा। स्टीपर का मतलब ये होता है कि इसकी वेलोसिटी कैसी है मेरे बच्चा, हायर है। और ये जो आपका बी है ये लिटिल बिट कैसा है भाई, एज कंपेयर टू ए कैसा है, ए कंपेयर टू ए जो है थोड़ा सा जेंटल है, ठीक है ना, थोड़ा सा कैसा है, जेंटल है ए के कंपेयर में। या आप बोल सकते हैं कि इसका स्पीड जो है वो बी के स्पीड से, सॉरी बी का स्पीड जो है वो स्लोप ए के स्पीड से कैसी है, वो कम है। कम क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखिए आप, ये हल्का सा आपको स्टीपर लग रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और पहली बात तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है तो डेफिनेटली वेलोसिटी तो एक जैसी होना ही नहीं है मेरे बेटा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि भाई हियर वेलोसिटी ऑफ स्लोप इज मैक्सिमम, या स्टीपर बोल सकते हैं, एंड ग्राफ फॉर बी इज कैसा है, हल्का सा जेंटल है। कैसा बना अपने पास में, जेंटल बना हुआ है, ठीक है ना। तो ग्राफ ऑफ बी कैसा होने वाला है, हल्का सा जेंटल होने वाला है, या इसको बोलते हैं अपन जेंटियर होने वाला है, ठीक है ना। यहां पे एक काम कीजिए, इसको ऐसा लिख लीजिए, ग्राफ फॉर बी is slower than graph A, या स्पीड ऑफ कार इज स्लोअर देन द स्पीड ऑफ कार ए, बी ऐसे बोल,
ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन। तो यहां पे अपने पास जो होने वाला है ग्राफ फॉर बी इज स्लोअर देन ग्राफ, सॉरी एक मिनट रुकिए बच्चों, यहां हो जाएगा ग्राफ ए। ठीक है, तो ग्राफ फॉर बी इज स्लोअर देन ग्राफ ए, क्योंकि हल्का सा कैसा अपने पास में ये। अब बात करें यदि यहाँ पे अपन कि वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू सुमित सर आप क्या बोलना चाहते हैं, तो मेरे बच्चों एक बात मैं क्लियर कर देता हूं रिगार्डिंग दिस ग्राफ कि इट इज, देखो इसका मतलब ये हुआ कि दिस शोज दैट देयर वेलोसिटी आर डिफरेंट even the two lines meet at a point only means they both object are at same position at instant but does not mean कि their velocities are equal। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनकी वेलोसिटी इक्वल होगी। क्या बोला सर, समझ में नहीं आया। देखो बेटा, देखो यदि उनके इनिशियल इंस्टेंट पॉइंट सेम हो सकते हैं बट बेटा उनकी वेलोसिटीज इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर गए हैं। तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं कि ड्यू टू द स्टीपरनेस ऑफ द ग्राफ ए, ठीक है ना, ऑब्वियसली द वेलोसिटीज आर डिफरेंट। कैसे होने वाली है? डिफरेंट होने वाली है। और रिगार्डिंग द पोजीशन टाइम ग्राफ, व्हेन आई टॉक अबाउट रिगार्डिंग दिस ग्राफ माय स्टूडेंट्स, तो सुनिए ध्यान से कि ऑब्जेक्ट ए एंड बी नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी बिकॉज पोजीशन टाइम ग्राफ्स हैव डिफरेंट स्लोप्स। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन टाइम ग्राफ है कैसे है, उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में लिख देता हूं यहां पे मैं, तो हियर द पोजीशन टाइम ग्राफ हैव, अरे बोलिए क्या होने वाला है? डिफरेंट स्लोप्स होने वाले हैं मेरे बेटा। कैसे होने वाले हैं? डिफरेंट स्लोप्स होने वाले हैं। तो उस बिहाफ पे देखो मेरे बेटा, तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी इक्वल नहीं हो सकती। वैसे तो देख के समझ में आ रहा था, ग्राफ इंटरसेक्ट कर गए थे तो वेलोसिटी इक्वल तो होना नहीं थी, बट वी हैव टू राइट इट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है मेरे बेटा जस्टिफाई योर आंसर्स, तो वी हैव टू गिव दीज आंसर्स। ठीक है, तो ऐसा आप लोग लिख सकते हैं कि ए एंड बी डू नॉट हैव इक्वल वेलोसिटी बिकॉज हियर वेलोसिटी ऑफ स्लोप इज मैक्सिमम, या बोल सकते हैं अपन लिटिल बिट steeper as compared to the B because B is slower, क्योंकि इसका कैसा हल्का सा वैसा बैंड जैसा बना हुआ है आपका, और सेकेंडरी दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हैव ऑब्वियसली डिफरेंट वेलोसिटी होने वाली है, क्योंकि स्लोप्स कैसे उनके डिफरेंट होने गए। भले उनका इंस्टेंट एक हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि कौन का ग्राफ जो है वो कितनी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना ट्रेवल कर रहा है, और वही रिप्रेजेंट करता है बच्चा यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लिख लिया हुआ आई थिंक आप लोगों ने, ये ग्राफ समझ गए होंगे आप लोग। मैंने मेरा ट्राई किया बेस्ट। हमेशा कहना कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी यदि है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी भी जाना है तो स्लोप बनेगा, वेलोसिटी से एरिया एक्सेलरेशन में जाना है तो स्लोप बना है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी जाओगे तो एरिया फाइंड करेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो एरिया फाइंड करेंगे। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे बेटा। इस क्वेश्चन में व्हेन यू सी ओवर हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफ इंटरप्रिटेशन वाला ग्राफ है। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको पीडीएफ में दिक्कत हो सकती है समझने में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट उन्होंने शेड ले लिया है ड्यू टू पीपीटी, दैट आई एम ट्राइंग कि आपको समझ में आ जाए। तो यह लिखा हुआ है कि ग्राफ शोस इन चेंज इन द पोजीशन टाइम टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 10 सेकंड। इतना दिख रहा होगा आपको। चूज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा आप आपकी स्क्रीन की व्हाइटनेस बढ़ा लीजिएगा ये पढ़ने के लिए। हमको पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ इज इक्वल, सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एवरेज स्पीड ऑफ बोथ आर इक्वल बताना है। एवरेज स्पीड ए इज लोअर देन बी, और एक लास्ट लिखा हुआ एवरेज स्पीड ऑफ ए ग्रेटर देन बी हमको बताना है मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। इसमें आप मत घबराइए, ऑप्शंस में अपन ग्राफ के थ्रू समझते हैं बेटा। अब देखो ग्राफ में, ये ग्राफ तो आपको क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक, ग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, ग्राफ में आपको यहाँ पे दो ग्राफ दिख रहे होंगे, एक ग्राफ ए के लिए और एक ग्राफ किसके लिए है? बी के लिए। अब पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला जो ऑप्शन है मेरे बच्चों, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द टाइम 10 seconds टाइम इंटरवल इक्वल देन दे हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भाई जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द टाइम 10 सेकंड है, इंटरवल इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, कैसे होगा बताइए सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं फाइनल और इनिशियल पोजीशन की। ठीक है ना, तो हमको क्या बताना है? हमको ये बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में कि भाई एवरेज वेलोसिटी कैसी होती है? सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे, अब देखो मेरा बेटा, यहाँ पे सुमित सर
एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मेरे बच्चों। ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है बेटा, स्पीड पाथ डिपेंडेंस होती है, ठीक है ना। तो यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं यदि फाइंड करूं तो मेरे को एक बात बताओ, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला होता है सुमित सर, क्या होता है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको आपको समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू, समझ में आ जाएगा। देखो यदि मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 2 3, वैसे यहाँ ओरिजिन है तो 0 0 आना चाहिए, और एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे ले लूं मैं लाइक 4 5, ऐसा पकड़ो ना मत कि यहाँ ओरिजिन है 0 0 आया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, आप कर ही नहीं सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पे मेरे पास पाथ लेंथ नहीं है। मैं इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से क्या फाइंड कर सकता हूँ? मैं फाइंड कर सकता हूँ मेरे बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो वो वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है मेरे बच्चा कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ इज इक्वल सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यस, बिल्कुल होने वाली इक्वल, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस करेक्ट, क्योंकि बोथ ऑब्जेक्ट हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओवर द टाइम इंटरवल 10 सेकंड्स। तो दोनों की, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटा कि सिंस डिस्प्लेसमेंट इज सेम देयर एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो सेम, ठीक है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली? सेम। क्योंकि मुझे इस पाथ लेंथ से कुछ लेना देना नहीं मेरा बच्चा, मुझे इस इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट से लेना देना है, क्योंकि चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है मेरे बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आ गया? पाथ लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इस फाइनल और इनिशियल पॉइंट से लेना देना है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे बेटा, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब मैं लिखा एवरेज स्पीड ऑफ बोथ आर इक्वल, यहां लिखा हुआ है एवरेज स्पीड्स ऑफ, जैसे बुक में है आपके, बोथ आर इक्वल या कवर इक्वल, ठीक है ना। तो एक बात बताओ मेरे को, तुम सेकेंड ऑप्शन को ध्यान से देखो, घूर घूर के देखो कि भाई क्या ये सही है कि नहीं है। सर ये सही कैसे हो सकता है? एवरेज स्पीड कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि पाथ लेंथ को मैं यहां पे कंसीडर करूंगा, और ड्यू टू पाथ लेंथ मेरे बेटा ये जो है वो थोड़ी सी पाथ लेंथ कैसी है? लेस है। और ये कैसी है मेरे बेटा? ये ज्यादा है, लिटिल बिट फार है, लिटिल बिट नियर है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये स्पीड के बिहाफ पे डिस्टेंस सेम इक्वल टाइम इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस कवर्ड वाला कंसेप्ट काम नहीं करने वाला। इसका मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है वो कैसा है? इनकरेक्ट है, बिकॉज बोथ ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। क्योंकि इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है कि बोथ ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस। क्योंकि अपन किसको कंसीडर करने वाले हैं इसमें? इस ऑप्शन में अपन कंसीडर करने वाले हैं मेरे बेटा पाथ लेंथ को करने वाले हैं। इसको करने वाले हैं बेटा पाथ लेंथ को करने वाले हैं, और इसका पाथ लेंथ ज्यादा है, इसका पाथ लेंथ कम है, इसलिए डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकती। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा मेरे बेटो, मेरे बच्चों? गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब ऑप्शन नंबर 3 को खाना चालू करो। एवरेज स्पीड ऑफ ए इज लोअर देन स्पीड बी, एवरेज स्पीड इज लोअर देन स्पीड बी। ये कैसे हो गया सर? एवरेज स्पीड ऑफ ए लोअर देन स्पीड बी कैसे हो गया? क्योंकि देखो मेरे बच्चों, स्पीड की बात कर रहे हैं वो, यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं। ग्राफ को पकड़ो, ग्राफ को पकड़ो फटाफट, और तुमको बता देता हूँ, समझ में आ रहा। देखो ठीक है, इस ग्राफ को ध्यान से थोड़ा मिटा देता हूं, थोड़ा ज्यादा कचरा हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा कचरा हटा देते हैं अपन सामने से, आपको और क्लियरफाइड कर देता हूं मैं। अब एक बात बताओ मेरे बेटा, अब मेरे को एक बात बताओ। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, मतलब ए से लेके बी तक जाना है, जाना है? अरे हाँ कि ना? हाँ सर जाना है, तो आगे बताओ। हाँ मेरे बेटा, अब यहां से यहां तक जाना है मेरे बेटा, तो मैं यहाँ पे पॉइंट सी भी है। अब समझ लो कि मैं ए से सी तक गया, सी से बी तक गया, मेरे को लगे 10 सेकेंड, ठीक। मैं ए से बी तक गया, मतलब ए से सी गया और सी से क्या गया? बी गया, 10 सेकेंड लगे।
समझ में आया यहाँ तक? अब ए से बी गया तो भी 10 सेकंड लगे। बताओ मैं ये वाली डिस्टेंस ज्यादा फास्ट ट्रेवल करी कि ये वाली डिस्टेंस? तो दोनों आपने साथ में अरे सही बात है भाई, दोनों कंडीशन में मैं 10 सेकंड में ही पॉइंट बी पर पहुंचा, दोनों ही कंडीशन में मैं 10 सेकंड पे ही पॉइंट बी पे पहुंचा, दोनों ही कंडीशन में मैं 10 सेकंड में ही बी पे पहुंचा। पर यहां से यहां तक मेरी स्पीड कैसी थी? यहां से मेरी स्पीड कैसी थी मेरे बेटा? सुमित सर ज्यादा थी। मैं वही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि यहाँ पे मेरे बच्चों जो पॉइंट ए की अपन लोग बात कर रहे थे, जो ये वालो है सर, विच वन यू आर टॉकिंग अबाउट? ये वाला मेरे बेटा, और ये वाला कौन सा है? ये वाला जो है वो पॉइंट बी है। तो एक बात बताओ, क्या मेरी स्पीड ज्यादा नहीं होगी इधर? सर होगी ना, अभी तो आपने बताया। तो वही तो बोल रहा हूं बेटा कि पॉइंट ए पर मेरी स्पीड जो है वो कम रहेगी, क्योंकि टाइम वही लगने वाला है जो पॉइंट बी से होने वाला है। पर हियर एट पॉइंट बी, ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस, माई स्पीड इज हाई। स्पीड कैसे रहने वाली है? हाई। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ ए इज लोअर देन स्पीड बी, बिकॉज द स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ए। ठीक है, तो बी पे स्पीड कैसी होगी? ज्यादा रहेगी। बी की स्पीड कैसी होगी? ज्यादा रहेगी। अबे डिस्टेंस ज्यादा है ना, और 2 टाइम साथ में पहुंच गए तो स्पीड ज्यादा नहीं होगी? हाँ सर होगी। तो वही तो पूछा ना, उल्टा पूछ लिया कि स्पीड इज ए लोअर, तो करेक्ट है आंसर, यस। ठीक है, समझ में आ गया मेरे लालू भक्तों? अब आएगा अपने पास लास्ट, एवरेज स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। अरे ये चौथा वाला थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं अपने को कि भाई एवरेज स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड बी है। ओवरऑल कंक्लूजन से अपन देखें यदि, ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस कवर इन फुल कितनी है बेटा? सर 10 सेकेंड्स में है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ए ज्यादा कैसे हो सकती है? एवरेज निकाल लो, फलाना कुछ भी कर लो, ठीक है ना। बी की स्पीड ही ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि बी ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एज कंपेयर टू ए। ए छोटा सा कर रहा है दोनों टाइम पे, क्योंकि दोनों का टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है यहाँ से अपने, यहाँ से 10 सेकंड की मैंने, ये 10 सेकंड की स्पीड है। इधर आएगा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 10 सेकंड दिया हुआ है। यू कैन सी, यू कैन चेक द ग्राफ वंस। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया? तो 10 सेकंड के बिहाफ पे अपन देखें मेरे बेटा, तो दोनों ही सही होंगे, पर ग्राफ बी जो है, मतलब जो आपका बी वाला पॉइंट है, वो ज्यादा ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू बी। सॉरी, ज्यादा ट्रेवल नहीं, ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा। सॉरी, ट्रेवलिंग तो एक ही, पॉइंट तो एक ही है ना भाई, ठीक है ना, ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा। दिस इज द पॉइंट। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको? तो इसमें मेरे बेटा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ जो कि डी, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ड्यू टू द कंडीशन। ध्यान रखना, पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस, और कोऑर्डिनेट में ना फाइनल इनिशियल पॉइंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ना, तभी क्वेश्चन बनेगा बेटा। चलो अब आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में, काफी सारे ग्राफ एक्सप्लेनेशन हो गए। आ जाओ। अ ट्रक इज ड्राइविंग द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, नोटिसेस द स्पीड लिमिट साइन। ये स्पीड लिमिट साइन है आपका सर, इस पे 40 लिखा है। हाँ, ये 40 किलोमीटर पर आवर से चलाना है उसको, है ना। कार्स के लिए जनरली 50 किलोमीटर होता है, ठीक है, और ट्रक के लिए कितना होता है? 40 किलोमीटर होता है, 40, ठीक है। स्पीड लिमिट स्लोज डाउन 36 km पर 36। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्यूरिंग द टाइम? अज्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेना है, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, km पर आवर काय में चेंज करने वाले हैं सर? मीटर पर सेकंड में, सबको पता है, ठीक, कर लेते हैं। आइए, तो स्पीड ऑफ मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो लिख दो यू कितना दिया मेरा बेटा? सर 54 km पर आवर दिया हुआ है। इसको चेंज कर लेंगे काय में अपन? मीटर पर सेकंड में। काय का मल्टीप्लाई आपको पता है, मल्टीप्लाई बता देते हैं, 5/18 से करने वाला है। ये हो जाएगा 3 जा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है मेरा बेटा, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं इसको मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने में दिक्कत हो? नहीं सर हमको आता है, बहुत बढ़िया आता है, तो डांस कर लो भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, फाइनल वेलोसिटी कितनी क्वेश्चन में दी? यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल कितनी हो जाएगी यहाँ पे? फाइनल हो जाएगी मेरे पास में 36 km पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया 36 km पर आवर। ये कितनी हो जाएगी मेरे बेटा? 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ये हो जाएगा 2 जा, और ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, काम करो मेरे बेटा,
हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो निकाल लो जल्दी से एवरेज वेलोसिटी। तो कितनी होने वाली है एवरेज वेलोसिटी? सर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको नहीं मालूम क्या? अब तुम बता दो भाई, v प्लस यू अपॉन टी, अरे सॉरी टी नहीं 2, ठीक है। तो v कितना है 36, नहीं सॉरी 36 10 आ गया ना, 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना, सॉरी मल्टीप्लाई लिख रहा है मैंने भी यार, सॉरी 10 प्लस कितना हो जाएगा 15 बाय कितना हो जाएगा 2, चलिए ये कितना हो जाएगा 25/2, ये कितना हो जाएगा बेटा 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये मत बोलना कि 25 में 2 का डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है ना, इतना मैथ्स तो तुमको आता होगा मेरे हिसाब से। तो 12.5 अपने पास में आ गया है, ठीक है ना। अब निकालना डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, हमें डिस्टेंस का फार्मूला लगा डायरेक्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है, क्यों लगा रहे हो यूटी फूटी। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है, यही होता है। स्पीड कितनी दी हुई है, अब भी आई 12.5, और टाइम कितना दिया क्वेश्चन में, टाइम दिया हुआ आई थिंक 36 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, चलो मल्टीप्लाई कर लो, उसमें क्या है। तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 36 आप करेंगे तो अराउंड आ जाएगा आपका 450 450 मीटर्स। ये लो भाई साहब, ये आंसर आ गया आपका, हलवा में निकाल दिया मैंने आंसर फट से। डिस्टेंस को अपन एस से इंडिकेट कर लो, डिनोट कर लो, एक ही बात है। उतार लो, उतारना हो तो कर दिया क्वेश्चन। सर एक बार रिपीट कर दो, अरे उसमें क्या है, इनिशियल दिया था फाइनल दिया था, मीटर पर सेकंड में लगा दिया, एवरेज वेलोसिटी निकाला, सबको पता है फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2, ये आ गया 25/2 12.5। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड टाइम, ये तो क्लास 6 का फार्मूला है तुम्हारा। हिंदी में बोलो दूरी बराबर 4 गुणा समय, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 36 बिकम 450, ये आ गया आंसर। लो उतार लो, पेन कर लो, उसको स्क्रीनशॉट मत लो, कर लो मेरे साथ में कर लो, ठीक है बेटा। चलो मजा आ रही है यार, क्वेश्चन में नहीं आ रहा, बताओ फटाक से आ रहा हो तो यार लाइक वाइक मार दो यार भाई, है ना, वीडियो देख के सर को मत ही यार, इतनी मेहनत लगती है यार बेटा, है हाँ यार इतना तो करो कम से कम तुम्हारा सर के लिए, तुम नहीं करो तो किससे बोलेंगे अपन फिर। चलो अब तुमसे इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि कम से कम तुम सपोर्ट करोगे तुम्हारे सर को, अरे ठीक है ना बेटा। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्या बोल रहा है पढ़ो। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स, अब ये ठीक है, यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकंड in 5 seconds, then travels then speed for 20 मीटर पर सेकंड again for 10 seconds, finally applies brake, पुचुक ब्रेक लगा दिया, स्टॉप इन 6 सेकंड, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लेते हैं अपन, देखो एक कार है, ठीक है, तुम्हारी कार, तुम नई कार लेके आए, चली चली चली, स्पीड कितनी थी सर 20 ms थी, कितने सेकंड के लिए थी सर 5 सेकंड के लिए थी। फिर आपने आगे बढ़ाया, फिर स्पीड कितनी है 20 ms ही है, कितने सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद में फाइनली ब्रेक लगाया पुचुक करके, जैसे ही ब्रेक लगाया तो वहां क्या हो जाएगा रिटार्ड हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, पर यहाँ लिख के दिया भाई ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और स्टॉप टाइम में हो गई 6 सेकंड, मतलब यहाँ पे v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब भी कार रेस से स्टार्ट हो, पहले बताया था मैंने, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और व्हेनेवर यू अप्लाई द ब्रेक ऑन द कार तो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है 0 होने वाली है। फिर से रिपीट करो वर्ड्स, ओके। रेस से कार स्टार्ट करेगी मेरे बच्चा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और व्हेनेवर यू अप्लाई द ब्रेक ऑन द कार द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो हियर वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वी नीड टू फाइंड द क्वेश्चन, देन हाउ वी विल फाइंड, लेट्स सी। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कि भाई कार क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है, फ्रॉम कहां से होने वाला है सर, हो रहा है जो हो रहा है वो हो रहा है 0 मीटर पर सेकंड से कहां तक हो रहा है मेरा बेटा सर 20 मीटर पर सेकंड तक हो रहा है। हाँ मेरा बेटा सही, बिल्कुल सही बोला आपने, 0 मीटर पर सेकंड, 0 कहां वाला है 20 मीटर पर सेकंड में वाला है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल मतलब ऐसे स्टार्ट किया है सर 0 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। फाइनल कितनी हो गई सर, क्वेश्चन में गिवन है कितनी होगी बताओ फटाक से, अरे बताओ, यहाँ से 0 स्टार्ट हो ना बेटा, 0 मीटर स्टार्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है तो u0 और v कितना हो गया ये। अब क्या निकालेंगे सर, अब कुछ नहीं निकालना है मेरे बेटा, टाइम भी, हाँ टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है पहले केस में 5 सेकंड, ठीक है। तो टाइम कितना लिख लो यहाँ पे, टाइम लिख लो 5 सेकंड, ठीक है। तो u दिया है 0 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, v दिया है 20 मीटर पर सेकंड, और t कितना दिया बच्चा अपने पास यहाँ पे 5 सेकंड दिया हुआ है। अब निकाल लो जल्दी से, क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल लो सर, कैसे निकालेंगे, अभी तो बताया था मैंने आपको, एवरेज वेलोसिटी निकाल लो और इनटू टाइम, डायरेक्ट कर लो, थोड़ा गाइड कर लो, चलो। तो ये हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी।
अरे पहले अपन u प्लस वी अपॉन टी निकालते हैं, अभी भी तो करा था यार, देखो ये रहा, फिर बाद में टी लगा दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, स्पीड को डायरेक्ट लिख दिया u प्लस वी बाई टू, और यहाँ पे लिख दिया टाइम के प्लेस पे टाइम, ये स्टेप पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये स्टेप खा गया मैं, है ना। चलो आगे बढ़े, इतना ऐड तो कर सकते हैं यार, एग्जाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो प्लस 20 क्यों लिख रहा हूँ फिर भी, आई डोंट नो मैं। चलो टाइम कितना है छमिच्छल 5 सेकंड, लिख दो बेटा। चलो 20/2 कितना हो जाएगा, अब मत बोलना है 0+20 करो सर, ये तो पता होना चाहिए भाई, 20/2 कितना होने वाला है, 1 मिनट, ये क्या हो गया अचानक, सॉरी 20/2 0/20 कितना हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा सर, इंटू कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 50, डिस्प्लेसमेंट कायम हो जाएगा मीटर में, ठीक है। आगे अभी चलो, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 सेकंड फॉर 20 सेकंड्स फॉर 10 सेकंड्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गई, चल 20 बन गई, सही समझ में नहीं आया कैसे आया, देखो बेटा कार स्टार्ट कहां से हुई थी, 0 से, चली कितने सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, चली 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 20 मीटर पर सेकंड, फिर रुक गई तो कितनी हो गई 0, मतलब स्टार्ट हुई तो 0 एंड, पर दो कंडीशन है, 0 से 20 और 20 से 0, ठीक है ना। तो बेटा 0 से 20 लिखा, देखो लिख दिया, दोबारा सर ने लिख दिया यहाँ पे 0 से 20, यहाँ लिख दो सर, यहाँ लिख दो कि 20 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी जो फाइनल थी पहले केस की वो दूसरे केस में क्या हो जाएगी, एक बच्चा बोल रहा है इनिशियल हो जाएगी, बिल्कुल वो समझदार बच्चा है यार, तो शाबाश। पहले बेच की मतलब पहली कंडीशन की फाइनल वेलोसिटी दूसरी कंडीशन के लिए क्या होगी सर, इनिशियल होगी, शाबाश शाबाश बेटा, समझ में आ गया तेरे को। तो u क्या हो जाएगा अपने पास में 20 मीटर पर सेकंड, v कितना जल्दी बता दो सर, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा देता हूं, मिटाना भी जरूरी है, तो करेंगे कैसे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बेटा सर, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, शाबाश बहुत अच्छा। अब ये 0 मीटर पर सेकंड जो मेरे पास आ गया है, अब क्या निकाल लेंगे, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, आगे के स्टेप कर लोगे क्या, कि करके बताओ, जल्दी बताओ, कर दूं क्या कि कर लोगे। अब एक बच्चा मनी मन बोल रहा है यार कर दो ना सर, ऐसे क्या परेशान कर रहे हो, हाँ कर दो, सिंपल तो है, लिखा लो, एस इक्वल टू वही अपना u प्लस वी बाई टू इंटू कितना हो जाएगा t, यहाँ पे टाइम कितना दिया सेकंड केस में क्वेश्चन में 6 सेकंड दिया है, ठीक है, दो केस है ना, यहाँ पे टाइम लिखा ना बेटा 6 सेकंड्स, कितना दिया हुआ है 6 सेकंड्स, है ना। इसको मिटा दो बेटा, वैसे लिख देता हूँ अच्छी राइटिंग में 6 सेकंड्स। अब ठीक है, अब देखो ध्यान से, s इक्वल टू u प्लस वी मतलब 0 प्लस 20/2, और टाइम कितना अपने पास में 6, ठीक है, s इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2 इंटू 6, निपटा अपना 5 टाइम्स, और ये हो गया अपने पास कितना, सॉरी 5 टाइम्स नहीं यार 10 टाइम, 2 10 या 20, मेरे को भी 2 का टेबल भूल गया। चलो तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास में बेटा सर 60 आ जाएगा, शाबाश बेटा। अबे 10 इंटू 6 ना 60 मीटर्स। अब इसका फाइनल आंसर निकाल ले अपन, कितना आएगा, हाँ निकाल दो सर निकाल दो। तो मेरा बच्चा यहाँ पे आ गया अपने पास S1 का वैल्यू, और फिर कितना आ गया बच्चा अपने पास में S2 का वैल्यू, दोनों ही वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में आ गए हैं। अब फाइंड करना है अपने पास यहाँ पे कि भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी, ठीक है ना। ये तो 50 मीटर ही अपने पास में, और फिर कितनी आई अपने पास में, ये आ गई लास्ट केस की। अब एक केस इसमें और है जो कि दोनों केसेस के बीच में है, सर कौन सा वाला, ये वाला बेटा, शायद ध्यान नहीं दिया आपने। यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट टू यूनिफॉर्मली खत्म, है ना। अब यहाँ पे एंड फाइनली अप्लाइज द ब्रेक, यहाँ पे जो अपन ने ये वाला करा, अपन ने भूल गया पता कौन सा वाला, देन इट ट्रेवल द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्टेप मिसिंग है। देखा जाए मेरे बेटा तो ये वाला है कौन सा, ये वाला है पार्ट 1, और ये वाला है पार्ट 2, थोड़ी ना ये 3 है, कार रुक गई ना बेटा। अब एक केस और है सर, कौन सा वाला केस, जिस केस में कार चलेगी कैसी, कार चलेगी कैसी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कैसे चलने वाली है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितने सेकंड के लिए मेरे बच्चों, फॉर 10 सेकेंड। इसी में तो हुआ है झूला झाला। तो यहाँ कितना हो जाएगा, वही डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है मेरे पास 20 और टाइम कितना है 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये S2 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा,
200 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा लाडले S1, ये हो जाएगा S3 और ये आएगा S2। ऐसा लग रहा है ट्रेन की बोगी के नंबर बन गए, S1, S2 एंड S3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला केस, ये हो गया दूसरा केस, ये वाला पार्ट 2 है और ये वाला हो गया पार्ट 3। अब कुछ बच्चे बोलेंगे छल में ऐसा करूँ क्या, पहले पार्ट 1 फिर 2 फिर 3? हाँ कर लो। देखो क्वेश्चन में तो टोटल डिस्टेंस पूछी है उसने, यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं कि तुमको कौन सा पार्ट पहले करना है। मेरी इच्छा थी तो मैंने पहला पार्ट वाला कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया S1, ये हो गया S3 और ये हो गया S2। अब निकाल लो, क्या निकालना है सर? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी मेरे राजा? सर जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 कितना आया था सर? 50 मीटर। S2 कितना आया था? ये निकाला 200 मीटर। और तीसरा क्या आ जाएगा आपका S3? बोलो जल्दी। 60 मीटर। ठीक है, तो टोटल आंसर आ जाएगा मेरे बेटा 50 प्लस 200 प्लस 60 बिकम 310 मीटर। ये लो भाई सब आंसर आ गया आपका, हीरे ऐसा आंसर आ गया। सर स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं स्क्रीनशॉट मत लो बेटा, कर लो कर लो। इसको V लिख देना, इसको T लिख देना। ठीक है, उतारना उतार लो बेटा। ठीक है, पेन कापी उठाओ और लिखना चालू करो। पहला वाला S1 है, दूसरा वाला S2 है और तीसरा वाला क्या है? S3 है। ठीक है, देखा जाए यदि तो पार्ट 1 मैंने पहले करवाया, फिर मैंने पार्ट 3 करवाया, फिर मैंने पार्ट 2 करवाया है। ठीक है, तो 310 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज टोटल डिस्टेंस। ठीक है, हो गया। चलो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10वां की। A bus traveling at 36 km per hour when driver sees obstacle 30 मीटर ahead। अब उसको दिख गया ऑब्स्टेकल, डेफिनेटली ब्रेक तो लगाएगा भाई। ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। थोड़ा टाइम लिया हो ना, 0. इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो बिफोर कंसल्टिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग कि व्हाट इज एक्चुअली द रिएक्शन टाइम। देखो suddenly if you are seeing my video है ना, suddenly one object comes to you in the form of higher speed, then what you will do? Sir we just close our eyes। very good my बच्चों, जैसे अगर डुशुम तो आप ऐसे आंख बंद कर लोगे तो उसकी क्या होता है? रिएक्शन टाइम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दूं क्या? अबे कोई कुत्ता पीछे लग जाएगा, तुम क्या करोगे? खड़े रहोगे, काट ले, अबे भागोगे, रिएक्शन क्या होगा? भागोगे। अच्छा शेर पीछे लग जाए तो क्या करोगे? बताओ, नहीं बताओ क्या करोगे? सर भागेंगे। अरे तुम शेर से भाग पा रहे क्या? खा जाएगा तुमको। तुम उससे तेज भागो जो कि तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि शेर उसको पकड़ेगा, तुम निकल लेना। ठीक है ना, तो रिएक्शन टाइम वही होता है बच्चा। तो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम कितना था यहाँ पे? 0.5 सेकंड था। वंस अप्लाइड वेलोसिटी रिड्यूस द कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको फाइंड करना है विल द बस स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल। हमको बताना है कि क्या बस रुक पाएगी कि नहीं रुक पाएगी, कि क्या हो जाएगा उसका? सर एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं एक्सीडेंट मत करो यार भाई यार, ठीक है ना, ऐसा मत करो यार भैया यार। तुम बच्चों वाली बस से मरवा रहे बच्चों को, कैसे बच्चों हो तुम? है गलत बात है, छी गंदे, है ना। ये देखो बढ़िया वाली स्कूल बस साइड में आपको दिख रही होगी, एक छोटी बच्ची भाग रही है ना। वैसे थोड़ा भागना नहीं चाहिए, देखो ट्रक आ रहा है वहां से। चलिए जोक सपाट, क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ बस, कितनी दी हुई है? लिख देता हूं मैं, अच्छा स्पीड ऑफ बस सर ये दी हुई है 36 km पर आवर। क्या मैं चेंज कर सकता हूँ मीटर पर सेकंड में? कर सकते हैं सर, 5/18 से। तो कर दो बेटा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 2 जा, यहाँ हो जाएगा मेरे बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब क्या निकालेंगे बच्चा अपन? अब दिया है ऑब्स्टेकल डिस्टेंस कितनी है? ऑब्स्टेकल की डिस्टेंस दी हुई है सर। ऑब्स्टेकल डिस्टेंस दी है क्वेश्चन में, कितनी थी भाई? सर 30 मीटर से ना। हाँ 30 मीटर से। चलो ठीक है, तो स्पीड ऑफ बस हो गई, ऑब्स्टेकल डिस्टेंस हो गई अपने पास में, रिएक्शन टाइम दिया हुआ है अपने पास में RT। RT कितना दिया हुआ है? 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, यहां तक समझ में नहीं आया? अबे समझ में क्या नहीं आया, जो लिखा है वो उतारा और क्या। चलो RT दिया हुआ है
5 सेकेंड, और मेरे पास रिटार्डेशन भी दिया हुआ है ना। रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन दिया है मेरे पास यहाँ पे, लिख दो भैया लिख दो, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप चाहे तो माइनस लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन नहीं बोलना, फिर रिटार्डेशन मत बोलना, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है, मैंने उसको किलोमीटर पर आवर को मीटर में पहले चेंज कर लिया मैंने, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, वो तो लिखाना पड़ेगा ना भाई, लिख देता हूं यहाँ पे, रुको। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है मेरा बच्चा, सर डिस्टेंस इक्वल टू आपको नहीं पता, अभी तो बताया आपने, चलो कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। नो मजाक, सीरियस क्वेश्चन। स्पीड कितनी आई थी मेरे बेटा, डिस्टेंस टाइम फार्मूला, मतलब कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम लगा दिया बच्चा मैंने। स्पीड कितनी दी है क्वेश्चन, सर 10 दी हुई है, और टाइम कितना दिया मेरे लाला, 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। मतलब ये हुआ कि ड्राइवर ने जब तक ब्रेक लगाया, गाड़ी ऑलरेडी 5 मीटर ट्रेवल कर चुकी थी। क्या कर गई थी, 5 मीटर ट्रेवल कर चुकी थी। अब बात करें अपन यदि ब्रेकिंग डिस्टेंस की, ठीक है ना, इसकी बात करूंगा यहाँ, अरे यार शिट, हाँ, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस की। ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है मेरा बेटा। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए मेरे बेटा, ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए अपने पास में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन देखो भाई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है अपने यहाँ पे, सर u दिया हुआ है, दिया है क्वेश्चन, पढ़ लो आप, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितनी हो जाएगी, वो तो 0 ही होना है, क्योंकि कार क्या हो जाएगी, अभी बताया था मैंने आपको, कार पे आपने ब्रेक लगाया, कार विल स्टॉप, दैट मींस द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 ओवर देयर, ठीक है मेरे बच्चा। चलिए, अब अपने पास यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट था सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए यदि, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरे पास में -2.5 मीटर पर सेकेंड। देखो यदि मैंने बोला रिटार्डेशन, तो आप प्लस में लिखिएगा, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं बच्चा, रिटार्डेशन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो मेरे बच्चों, सर फॉर्मूला कौन सा लगाए, ये लगा लो, थर्ड लगा लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा लो। चलिए, v हो गया 0, u कितना है 10 का स्क्वायर, 2a अपने को दिया है -2.5, ठीक है मेरे लाला, और s क्या है सर, फाइंड करना है। चलिए, इसको अच्छे से लिख दूं क्या, लिख देता हूँ, लाओ, -2.5। अब ठीक है बेटा, चलो ट्रांसपोज कर लो, तो 100 मतलब -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, 5 इंटू हो जाएगा एस, एस कट जाएगा मेरे बेटा, ये 5 है, ये 5 है, और इंटू एस मतलब डिस्टेंस जो फाइंड करना है, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 100/5, डिवाइड करेंगे तो आएगा बेटा 20 मीटर। समझ में आ गया मेरे बेटा। अब ये आ गया अपने पास 20 मीटर, ये आ गया अपने पास एस का वैल्यू आ गया है, ठीक है ना। सर ये आंसर है, नहीं ना बेटा, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगी सर, बता रहा हूं, शांति से रखो, वो आएगी बेटा 5 मीटर प्लस 20 मीटर मतलब 25 मीटर, और ऑब्स्टेकल कितनी दूर है, 30 मीटर पे है, तो योर फाइनल आंसर विल बी कि कार विल स्टॉप एट द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर एंड द एक्सीडेंट विल नॉट बी हैपेंड, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्स्टेकल बस से कितनी दूर था, 30 मीटर पे था, और बस रुक गई 25 मीटर पे, मतलब 5 मीटर पहले ही रुक गई है, इसलिए बस पत्थर से कोलाइड नहीं होगी, नहीं टकराएगी। दिस इज योर आंसर, आई प्रूव्ड इट। उतारना है क्या, उतार लो, हट जाता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए मेरे बेटा, ठीक है। टोटल 16 क्वेश्चन है, पर वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर से ऊपर हो गया आपने पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ये जो आपके अपकमिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, आई विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। पर उससे पहले आपके सर के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और मैं आगे की क्लास डेफिनेटली बना दूंगा आप लोगों के लिए। और भी आपको लग रहा है कुछ क्यूरीज है, लिक्विनाज है, यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर बेटा, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू 24/7,
ठीक है मेरे बच्चों, मिलते हैं नई क्लास में विद न्यू अमेजिंग कंसेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय बेटा।